रणथंभौर के जंगल में एक चिड़ा सेठ था। चिड़ा सेठ के घर पर कालू नाम का एक नौकर काम किया करता था। एक दिन चिड़ा सेठ ने कालू को समझाते हुए कहा, देख कालू, मेरे पास कोई भी मिलने के लिए आए तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा कि कालू पानी लेकर आओ। मेरे इतने कहने पर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक ठंडा पानी, गर्म पानी या सामान्य पानी। चिड़ा सेठ ने फिर समझाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें शरबत लाओ ऐसे आवाज़ दूँ तो फिर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक काजू का या फिर बादाम का। चिड़ा सेठ ने फिर श्यामू से कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जो भी चीज़ तुमसे मंगवाऊं तुम्हें मेहमानों के आगे एक चीज़ के 2 या 3 अलग अलग ऑप्शन देने होंगे। कालू ने सेठ से कहा, हाँ मालिक, मैं समझ गया, आप निश्चित रहिए, मैं संभाल लूँगा। कुछ ही देर के बाद चिड़ा सेठ के 4-5 बड़े बड़े व्यापारी व्यापार के सिलसिले में बात करने के लिए आए। वो सब बैठकर बात कर रहे थे। उनमें से एक चिड़ा व्यापारी ने चिड़ा सेठ से कहा, आप अपने पिताजी को भी बुला लीजिए तो उनके सामने ही हम सारी बात कर लेते हैं और इस डील को फाइनल करके ही जाते हैं। तभी चिड़ा सेठ ने अपने नौकर कालू को आवाज़ लगाई और चिड़ा सेठ की आवाज़ सुनते ही कालू दौड़कर चला आया। चिड़ा सेठ ने कालू से कहा कि जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। तो कालू ने थोड़ा सोचा और फिर वो चिड़ा सेठ से पूछने लगा, मालिक कौन से पिताजी को मैं बुलाऊं, गुजरात वाले, मुंबई वाले या फिर चेन्नई वाले? आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिशू टूनी टीवी। एक बार की बात है, सेंटा क्लॉथ चिड़ा को एक ऐसे पक्षी के बारे में जानकारी मिलती है जो बहुत धनवान था, लेकिन कुछ समय पहले व्यापार में भारी घाटा हो जाने के कारण वह कंगाल हो चुका था। उस पक्षी की 4 बेटियां थीं, लेकिन उनके विवाह के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, तक कि उसके परिवार के लिए तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। उस पक्षी को अपने परिवार की इतनी बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी और लड़कियां विवाह योग्य भी हो गई, तो उसने फैसला लिया वह इनमें से एक लड़की को बेच देगा और उससे मिले पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा तथा बाकी बेटियों का विवाह करेगा। अगले दिन वो पक्षी अपनी एक बेटी को बेचने का विचार करके वह रात को सो गया, लेकिन उसी रात सेंटा निकोलस पक्षी उसके घर पहुँचे और चुपके से खिड़की में से सोने के सिक्कों से भरा एक बैग घर में डालकर चले गए। सुबह जब उस पक्षी की आंखें खुली और उसने सोने के सिक्कों से भरा बैग खिड़की के पास देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अरे ये बैग कहाँ से आया है? उस पक्षी ने आसपास चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए बैग को अपने पास रख लिया और एक एक करके धूमधाम से अपनी 4 बेटियों की शादी की। बाद में उस पक्षी को पता चलता है कि सेंटा क्लॉथ नाम के पक्षी ने उन्हें सोने से भरा बैग दिया है। तब से लेकर आज तक क्रिसमस डे का त्यौहार मनाया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मिशू टूनी टीवी।